नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये तस्वीरें देखिए, ये पटना में पुलिस की लाठियां खाते हुए छात्र हैं। लगातार बेदर्दी के साथ पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। इनका कसूर ये है कि ये बिहार लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई उसमें पेपर लीक के खिलाफ अपनी मांग उठा रहे थे री एग्जामिनेशन की। और आप लाठियां देखिए कितनी बेदर्दी से मारी जा रही है। ये नीतीश कुमार की सरकार है, मगर इन लाठियों के पीछे एक और चेहरा है जो दिख नहीं रहा है। जो इन छात्रों को इन लाठियों के बीच में लेकर के आया वो गायब है, और वो चेहरा है प्रशांत किशोर का। सोचिए, ये छात्र आंदोलन कर रहे थे बिहार लोक सेवा आयोग गर्दनी बाग, जहां उसका हेडक्वार्टर है। प्रशांत किशोर एंट्री लेते हैं और उनको लेकर के चले जाते हैं गांधी मैदान में, एकदम हो हल्ले के साथ में। जैसे लगता है कि छात्रों के एक ऐसे नेता आ गए हैं जो पूरी लड़ाई की काया पलट देंगे। और इनकी पार्टी उत्साहित हो जाती है, जन स्वराज पार्टी। वो पार्टी जिसका अभी जो बिहार में जो उपचुनाव हुए उसमें सुपड़ा साफ हो गया। उनको यहाँ आशा की किरण दिखती है। तो ये छात्र जो 13 दिसंबर जिस दिन ये एग्ज़ाम हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग का, उसके बाद से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनका राजनीतिक मलाई लेने के लिए प्रशांत किशोर हाजिर हो जाते हैं। और आप देखिए, ये इनकी वीडियो जो दिखा रहा हूँ, ये जन स्वराज पार्टी ने अपलोड किया ये वीडियो बाकायदा। जैसे लगता है कि दीवार फिल्म का अमिताभ बच्चन एंट्री ले रहा हो। छात्रों के बीच में जाते हुए प्रशांत किशोर, बार बार कैमरा प्रशांत किशोर पे जा रहा है। माहौल बनाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर आ गए हैं, अब छात्रों की लड़ाई अंजाम तक पहुंच जाएगी। गांधी मैदान चलो का प्रशांत किशोर नारा दे रहे हैं उनके लिए लड़ने का। गांधी मैदान और नीतीश कुमार की बातें कर रहे हैं। ये सब वीडियो जो आप देख रहे हैं, बड़ी मेहनत की गई, अच्छे से एडिटिंग की गई है, स्पेशल इफेक्ट लगाए गए हैं ताकि एक हीरोइक छवि उभरे प्रशांत किशोर की। ये वीडियो है लाठी चलने से पहले जो अपलोड किया गया था। पहले इसको देख लीजिए आप। कल गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे सारे छात्र, सारे युवा, उनके भविष्य की चिंता करने वाले लोग, सब लोग हम लोग साथ में बैठेंगे और एक साथ वही छात्र संसद में आगे के योजना को तय किया जाएगा। तो ये हुआ, इस तरह से माहौल बना करके प्रशांत किशोर गांधी मैदान में पहुंचे, छात्रों का जमावड़ा किया, छात्र संसद की बात कही। और उसके बाद जो छात्र अपनी लड़ाई बिहार लोक सेवा आयोग के साथ लड़ रहे थे, उसका रुख मोड़ दिया नीतीश कुमार की ओर और सबको लेकर चल दिए कि चलो चलते हैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने। क्योंकि वहाँ पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा रखे थे, बैरिकेडिंग थी, काफ़ी देर तक वाटर कैनन वगैरह चला। उसके बाद लाठियाँ चलनी शुरू हो गई। प्रशांत किशोर 9-2-11 हो गए। वही प्रशांत किशोर जो 1857 के मंगल पांडे बन रहे थे कुछ घंटे पहले तक वे भगत सिंह बन रहे थे, वे नेल्सन मंडेला बन रहे थे, वे चेगुवेरा बन रहे थे, वे मार्क्स और लेनिन के परंपरा के बहुत महान क्रांतिकारी बन रहे थे। वही प्रशांत किशोर का अगर गुमशुदा तलाश केंद्र की बात कही जाए और शायद उस तरह से ढूंढा जाए, तो छात्र यही सोच रहे हैं कि आखिरकार वो कहाँ गुमशुदा हो गए। छात्रों का गुस्सा सामने आ रहा है। खबरें छप रही हैं कि छात्रों को लाठी डंडा चल रहा है और प्रशांत किशोर गायब हो गए। ये खबरें भी छप रही हैं। तो ये है प्रशांत किशोर का वो चेहरा जो बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है।
और ये वो प्रशांत किशोर हैं जो एक लंबे अरसे तक पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इलेक्शन कैंपेन करते रहे हैं। और ये कैंपेन किसी आइडियोलॉजी को लेकर के नहीं होता था, क्योंकि कभी उन्होंने बीजेपी का कैंपेन किया, कभी कांग्रेस का किया, कभी टीएमसी का किया, कभी दक्षिण की पार्टियों का किया। तो जाहिर सी बात है ये व्यवसाय था, और ये व्यवसाय करोड़ों की आमदनी के साथ जुड़ा हुआ था। अब पॉलिटिक्स से बड़ा व्यवसाय और कौन होगा? तो उनको लगा कि जब उनकी इस व्यूह रचना से कुछ राज्यों में सरकारें सफल हो गईं, हालांकि ऐसा भी नहीं था हर राज्यों में सफल हो गई। आपको याद होगा यूपी में जो चुनाव हुए थे, और उन चुनावों में, ये बात है साल 2017 की, यूपी के 2 लड़कों को साथ ला करके और पूरा कैंपेन डिजाइन किया था प्रशांत किशोर ने, वो कैंपेन फुस हो गया। ऐसे और भी कई हुए हैं, लेकिन चूंकि कुछ सफलताएं मिली तो उनको लगा कि दूसरी पार्टियों का कैंपेन चला करके फ़ायदा मलाई लेने का क्या मतलब है, खुद का क्यों ना शुरू कर दिया जाए। तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना करके वो मैदान में उतर गए। और ऐसे में जब बिहार में उनको कोई सफलता नहीं मिली तो उन्हें लगा ये छात्रों का आंदोलन है, ये उनके लिए सही मोमेंट है, और वो वहाँ पहुँच गए। और उसके बाद जब लाठी चली तो फरार 9/2/11 छूमंतर FIR दर्ज हो गई है प्रशांत किशोर के खिलाफ। FIR हो सकता है उनके पास लीगल टीम है, इस FIR का रिप्लाई वो दे देंगे, लेकिन जब छात्र लाठी खा रहे थे उस समय प्रशांत किशोर कहाँ थे? बिहार का इतिहास और बिहार का वर्तमान और बिहार का आने वाला भविष्य, ये सवाल प्रशांत किशोर से लगातार पूछेगा। और आप ये मान लीजिए प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर के लिए ये जो लाठियाँ हैं जो छात्रों ने आज खाई हैं, ये टर्निंग पॉइंट की तरह से हैं। और ये लाठियाँ ये सवाल लगातार पूछेंगी कि प्रशांत किशोर उस वक्त कहाँ थे जब छात्र प्रशासन की लाठियों के आगे दर्द से कराह रहे थे। तो उनका कथित मसीहा कहाँ गायब हो गया था, इसकी कोई खबर अभी तक नहीं लगी है। ये है प्रशांत किशोर की लड़ाई का असली सच। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे जुड़ी हुई सारी खबरें हम आपके सामने रखते रहेंगे।